नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे। आज हम सीखेंगे आईटीसी रिकन्सिलिएशन के बारे में। आईटीसी रिकन्सिलिएशन और जीएसटीआर 2B रिकन्सिलिएशन के बारे में थोड़े से टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, इसका छोटा सा पार्ट समझेंगे। नेक्स्ट जो वीडियोज़ में इसको डीप में समझेंगे। तो आइए समझते हैं आईटीसी रिकन्सिलिएशन और जीएसटीआर 2B का रिकन्सिलिएशन। तो जैसे कि मैंने टॉपिक ही लिख रखा है, आईटीसी जीएसटीआर 2B क्वार्टरली रिकन्सिलिएशन, रेगुलर एंड क्यूआरएमपी डीलर। तो रेगुलर डीलर कौन से होते हैं वो जानते हैं। रेगुलर डीलर वो डीलर होते हैं जो मंथली रिटर्न फाइलर होते हैं, जो कि मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, वो रेगुलर डीलर कहलाते हैं हमारे। सेकंड है जो हमारे क्यूआरएमपी डीलर। क्यूआरएमपी डीलर हमारे कौन से डीलर होते हैं, जो कि क्वार्टरली रिटर्न फाइलर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको रिटर्न का ड्यू डेट भी बता दी थी। जैसे कि जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट क्या होती है, हर मंथ की 11 तारीख, 11 तारीख। तो 11 तारीख को क्या होता है, जीएसटीआर 1 हम सबको फाइल करनी पड़ती है। मतलब जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जो भी पार्टी, जो भी कंपनी जिसने जीएसटीआई नंबर ले रखा है, उसको क्या होता है, जीएसटीआर 1 फाइल करनी पड़ती है हर मंथ की 11 तारीख को। मतलब 11 तारीख जो है वो ड्यू डेट होती है जीएसटीआर 1 फाइल करने की। तो इसमें दो कंडीशन होती है। अगर आप रेगुलर रजिस्टर्ड हैं तो मंथली रिटर्न फाइल करेंगे। क्यूआरएमपी डीलर हैं अगर आप, तो आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे। क्वार्टरली मतलब 3 मंथ के बाद। अब देखिए मार्च मंथ का क्या सिनेरियो है, मार्च मंथ का क्या रोल है इसमें। तो मार्च ना एंडिंग मंथ होता है हमारे फाइनेंशियल ईयर का। जैसे कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, ठीक है। मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा एक फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, एक वित्तीय वर्ष, मतलब हिंदी में अगर हम जाने इसके बारे में तो मार्च मंथ रिटर्न जो फाइलिंग है वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ अवर क्वार्टर मंथ एंड। क्योंकि हमारे क्वार्टर के मंथ का ना एंड होता है, इसमें क्या होता है, एंड हो जाता है, क्वार्टर के मंथ का एंड होता है। तो ये मार्च का जो मंथ है ना, मार्च मंथ की जो रिटर्न फाइलिंग है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने आप में ही। जो मार्च मंथ की जो हमारी रिटर्न फाइलिंग है तो बहुत हमें, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है, तो हमें ना प्रीवियस जो मंथ की रिटर्न फाइलिंग है वो भी चेक करनी पड़ती है कि हमने जो प्रीवियस मंथ में कोई रिटर्न फाइल हमारा रह तो नहीं गया। रिटर्न फाइलिंग जैसे हमें जनवरी फरवरी का करना था और हमने मिस तो नहीं कर दिया कि हमने जनवरी को हमें फाइल करना था 11 तारीख की ड्यू डेट को और हम फाइल नहीं कर पाए। तो ये भी हमें चेक करना पड़ता है, क्योंकि फिर हमारा फाइनेंशियल ईयर का एंड हो रहा होता है, हमारी बैलेंस शीट फाइनलाइज होने वाली होती है। तो इसमें हमें ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो मार्च मंथ की जो हमारी रिटर्न फाइलिंग है ना, तो इसमें इसलिए ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये इसलिए हमें इसमें ना क्या करना, कंडीशन चेक होती है एंड चेक ऑल्सो प्रीवियस मंथ रिटर्न फाइल्ड और नोट। मतलब प्रीवियस मंथ की हमने कोई रिटर्न ऐसा तो नहीं रह गई है जिसपे हमें आईटीसी क्लेम करना था और आईटीसी क्लेम नहीं कर पाए हम अभी तक, ठीक है। तो ये सब हमें चेक करना पड़ता है, क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ व्यू होता है फॉर आईटीसी रिकन्सिलिएशन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। नोटेड पॉइंट क्या है यहाँ पे, इन मार्च मंथ यू कैन ऑल्सो क्लेम द प्रीवियस मंथ आईटीसी। अब देखिए यहाँ पर, हाँ, एक ये भी जानकारी मतलब समझने वाली बात है कि मार्च के मंथ में ना, अगर मान लीजिए हमने किसी प्रीवियस मंथ की आईटीसी क्लेम नहीं की है जिसपे आईटीसी हमें क्लेम करना था, तो अगर हमने आईटीसी क्लेम नहीं की है तो हम मार्च के मंथ में जब हम रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं प्रीवियस मंथ की भी। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर हम किसी मंथ की आईटीसी क्लेम करना भूल गए हैं, ठीक है। और अगर हमें और मार्च मंथ में हमें पता है कि हम इस मंथ की आईटीसी क्लेम नहीं किया, तो हम मार्च मंथ में आईटीसी क्लेम उस मंथ की कर सकते हैं, राइट। आइए अब जानते हैं आईटीसी मिसमैच के रीज़न क्या होते हैं। कई बार क्या होता है ना, हमारी आईटीसी ना मिसमैच में खड़ी हो जाती है कि हमें पता नहीं चलता कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब हमें रिफंड कितना क्लेम करना है, मतलब आईटीसी कितनी क्लेम करनी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या रीज़न होता है जो हमारी मिसमैच में आईटीसी खड़ी हो जाती है, उसका बेसिकली रीज़न है डेट आईटीसी विच इज़ ऑन पोर्टल बट नॉट इन यूर बुक्स। वो आईटीसी जो कि पोर्टल पे तो है बट आपकी बुक्स में नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आपने मेंटेन कर रखा है उसमें नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड डेट आईटीसी विच इज़ रिकॉर्डेड इन बुक्स बट इट इज़ नॉट ऑन पोर्टल, पर वो पोर्टल पे नहीं है। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो रिकॉर्ड कर रखा है कि इतने पे आपने आईटीसी क्लेम करनी है, पर पोर्टल पे नहीं है, जो आपको मतलब जीएसटी के पोर्टल से रिकनसाइल होकर आती है। तो ये दो बेसिकली रीज़न है जिसकी वजह से आईटीसी मिसमैच में हो जाती है। सेकेंड है आईटीसी रिकन्सिलिएशन। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, हमें लॉगिन करना है जीएसटी के पोर्टल पे, gst.gov.in जो जीएसटी की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे। सेकंड है ऑन जीएसटी पोर्टल एक ऑप्शन गिवन है, ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर जीएसटीआर 2B क्वार्टरली व्यू। हमें क्लिक करना है व्यू के ऑप्शन पे, उसके बाद ना एक पेज सा ओपन होके आ जाएगा हमारे पास, ऐसा एग्जांपल के तौर पे मैंने आपके सामने बना दिया, आईटीसी अवेलेबल जीएसटीआर 3B टेबल रजिस्टर पर्सन के साथ। तो ये जो आईजीएसटी सीजीएसटी के एसजीएसटी का जो अमाउंट है ना, इतने पे हमें आईटीसी भी क्लेम करनी है,
मतलब एक टेबल शो हो जाएगी आपको, इतने पे हम आपको शो हो जाएगा कि मतलब इतने पे आईटीसी क्लेम करनी है आपको। जैसा हमने पहले पढ़ा भी है, जीएसटीआर 3 भी क्या होती है हमारी, सेल परचेज की समरी होती है, आईटीसी क्लेम का काम होता है, लेट फी की पेमेंट होती है, राइट। ये प्रोसेस होता है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि आईटीसी रिकन्सिलिएशन क्या है, आईटीसी का मिसमैच क्या होता है बेसिकली, और आईटीसी रिकन्सिलिएशन पोर्टल से कैसे करना है। मतलब पोर्टल पे लॉगिन करना है, वहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर, जीएसटीआर टू बी क्वार्टर व्यू पे क्लिक करना है, तो वहाँ पर हमें शो हो जाएगा, ऐसी एक टेबल शो होगी आईजीएसटी सीजीएसटी के हेड के नीचे, कॉलम के नीचे वो अमाउंट शो हो जाएगा कि जितने पे हमें आईटीसी क्लेम करनी है, ऐसा हमें पोर्टल पे शो हो जाएगा। तो वहाँ से हम क्लेम कर पाएंगे अपनी आईटीसी, ठीक है। तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।